जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने प्यारों से फजा से जमीन मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। बताएं कि भारत की जानिब से कहां हमले जो कुछ यानी चकलाला एयर बेस जो हमारी नूर खान एयर बेस है, इसे अगर मैं कहूं कि GHQ के बाद पाकिस्तान का सिक्योर तरीन होना चाहिए इलाका, तो ये गलत नहीं होगा। परिंदा पर नहीं मार सकता, बल्कि एक्चुअली ये बात वहां पे फैलाई गई है कि अगर लिटरली परिंदा भी ऊपर से गिरे तो उसे गोली मार देते हैं। इतनी सिक्योर जगह पे भारत ने हमला किया। नूर खान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हो और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया कि हाँ यहाँ पर धमाका हुआ, पूरा एयरबेस जो है धुएं में तब्दील हुआ। फिर बात करेंगे मुरीद एयरबेस की चकवाल में। बिल्कुल, चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें सामने आई है। एक के बाद एक कई धमाके वहां सुने गए हैं। The missile attack by India on the Pakistan Air Force bases. The few that have been able to sneak in. ये पागलपने पर उतराया है, ये नरेंद्र मोदी गुंडा, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और ये खौफनाक हद तक ये डैमेजिंग होता जा रहा है जो कुछ इंडिया कर रहा है। क्योंकि नूर खान एयरबेस पिंडी में है, रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर भी इतनी शदीद आवाजें कि जो खिड़कियां हैं वो भी कांप उठी इस्लामाबाद के अंदर G6 तक। तो ये आप सूरत हाल समझ लें कि यहां से कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही था। इनिशियल इन्फॉर्मेशन मजीद जो है ओछे हथकंडे किए जा रहे हैं भारत की जानिब से। नूर खान एयरबेस चकलाला के करीब हमले की कोशिश और एक गाड़ी बड़ी गलत गुजरी है, बच गई, शुक्र है। जब गिरा ना आग लगी, गाड़ी गुजर गई एक। मैंने भी सोचा, मैं नहीं यार, तो बड़ा रिस्क है। ये उल्टा है, यहाँ पे मेरे सामने उल्टा है, तेजी होके उलट गया, वो तेजी से निकला है। सरगोदा एयरबेस जो है उसे महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां थी, लेकिन अब 3 एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया है। भारत ने ये हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो है उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने प्यारों से फजा से जमीन मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अपने पागलपन और जारियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हम इंतहाई तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के 3 स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस पर भारत ने हमले किए हैं और इस हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पहले लाहौर में धमाकों की गूंज सुनाई दी गई, उसके बाद पाकिस्तान के 3 स्ट्रेटेजिक एयरबेसेस पाकिस्तान एयरफोर्स के इंपॉर्टेंट मकामात के ऊपर भारत की जानिब से हमला किया गया है। इसमें एक चीज बहुत वाज़ेह है कि अब जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है और खुली जंग का ऑप्शन है, इसके अलावा देयर इज नो अदर ऑप्शन। भारत ने यह हमला जो है ये ड्रोन का हमला नहीं किया, भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे हैं और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो है उनका भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फजा से। फ्रेंड्स, अगर आपने जाहिल कौम नहीं देखी तो भाई आपको पाकिस्तानी आवाम को देखना चाहिए। उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनके जितने भी मंत्री हैं, उनके जो मीडिया रिपोर्टर हैं, हर कोई जाहिलों जैसी बात कर रहा है। भाई इंडिया ने भाई अटैक किया, आपको पता होगा, जितने भी वहाँ पे 4-5 जगह अटैक किया, उसके बाद से प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो गया। उनके आर्मी चीफ तक यहाँ तक झूठे बता रहे कि 4 राफेल उनके उड़ा दिए हैं इंडिया के, जबकि इंडिया ने 11 जो एयरबेस हैं उनको तबाह कर दिया। भाई पाकिस्तान के, चाहे उसमें कराची का हो, रावलपिंडी का हो, लाहौर, सब उड़ा के रख दिया। और अब जो है पाकिस्तान आर्मी के पास, उनके मीडिया रिपोर्टर के पास कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रोपोगेंडा। मतलब इतने जाहिल लोग कि AI से जनरेट कर रहे हैं वीडियो, गेम की वीडियो दिखा के इंटरनेशनल मीडिया को बोल रहे कि भाई उन्होंने राफेल को गिराया। तो सबसे पहले आप इन जाहिलों की कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको इस वीडियो के एंड में मिलूंगा। जमीन पर मार करने वाले मिसाइल जो है उनका बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस सब के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब खुली जंग, चाहे वो तवील मुद्दती जंग हो या जिस भी तरह की, क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं उन्हें निशाना बनाने की भारत की तरफ से कोशिश की गई है। सरगोदा एयरबेस जो है उसे महफूज बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां थी, लेकिन अब 3 एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाया गया है कि भारत ने जो नूर खान एयरबेस है वो मुरीद एयरबेस और शोरकोट में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेसेस जो है उन पर हमला किया है। तो जो हमें नूर खान एयरबेस
के करीब से विजुअल्स मिले हैं वो इंतहाई डिस्टर्बिंग है। उनमें तबाही देखी जा सकती है क्योंकि नूर खान एयरबेस पिंडी में है। रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर भी इतनी शदीद आवाजें कि जो खिड़कियां हैं वो भी कांप उठी इस्लामाबाद के अंदर G6 तक। तो ये आप सूरत हाल समझ लें कि यहां से कि ये बैलिस्टिक मिसाइल ही था इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक भी, और फिर जो नूर खान एयरबेस के करीब बसने वाले लोग हैं उन्होंने कंफर्म किया, और जो आग है वो लगी हुई देखी जा सकती है। पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस अभी तक कंफर्म हो रहा है जो भारत ने टारगेट किए हैं, विच इज समथिंग वेरी अलार्मिंग। जारी बात है जो पीएफ बेस नूर खान है, जिसे ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक एक्टिव एयरबेस है, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट परवाजें होती है और नूर खान एयरबेस को तो और भी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो एयरबेस है नाज़रीन इकराम जिसके ऊपर भारत जो है उसकी तरफ से हमला किया गया, वो एयरबेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस रफीकी। जो ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का पीएफ बेस मुरीद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विलेज ऑफ मुरीद जो कि चकवाल डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट्स हैं वो भी यहां से ही परवाज करती हैं। ये वो एयरबेस है। तो 3 एयरबेसेस जो है इनिशियल इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्हें भारत की तरफ से निशाना बनाया गया। DGISPR ने ये बताया है सबके अंदर भारत का जंगी जुनून इंतहा पर है, यानी रात को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो दागने से पहले, और आप देखें कि रावलपिंडी जो है उसमें पाकिस्तान की आर्मी का हेडक्वार्टर है, GHQ उधर है, आर्मी चीफ वहां पर रहते हैं, इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर वजीर आजम वहां पर रहते हैं। भारत ने अगर पाकिस्तान के कैपिटल और पाकिस्तान के मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसके करीब इतनी बड़े एडवेंचर की कोशिश की है, तो इसका यही मतलब है कि भारत इस वक्त बहुत कुछ प्लान कर इंडिया एक माहौल बनाने में जो नजर आ रहा है ड्रोन के जरिए कामयाब हो गया। यानी कभी ड्रोन इधर गिर रहा है, कभी ड्रोन उधर गिर रहा है, और फिर कुछ और खबरें भी आ रही हैं। फिर जो बरतानवी अखबार है वो ये दावा कर रहा है कि कराची पोर्ट को टारगेट किया जाएगा। कराची जो पाकिस्तान की 60% तिजारत या ट्रेड का हब है, अब कराची पाकिस्तान की सांस है, पाकिस्तान का बिजनेस हब है, यानी पाकिस्तान का रोकड़ा रोटी पानी कराची से आता है। तो कराची को टारगेट करने का मंसूबा ये बैनुल अक़वामी अखबार रिपोर्ट कर रही है, आपके सामने रख देते हैं। ये पागलपने पर उतराया है, ये नरेंद्र मोदी गुंडा, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, और ये खौफनाक हद तक ये डैमेजिंग होता जा रहा है जो कुछ इंडिया कर रहा है। इट्स अलार्मिंग कि जो अभी इन्होंने किया है, मैं इस खबर आपके सामने रख देता हूं। इट्स अलार्मिंग, इट्स खौफनाक कि पाकिस्तान के तमाम तर गांवों में, शहरों में, बाजारों में ये ड्रोन आ रहे हैं। ये ड्रोन सारे मार गिराए जा रहे हैं, लेकिन ड्रोन पहुंच रहे हैं, ड्रोन यहां पर आ रहे हैं, इनका एक नफ्सियाती इंपैक्ट है। अब यहां पर बार बार हम बात करते हैं फौज की, बार बार एयरफोर्स की, बार बार अपने डिफेंस सिस्टम की। पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फ्रंट किधर है? पाकिस्तान की सफारतकारी किधर है? पाकिस्तान की हुकूमत किधर है? पाकिस्तान के वज़रा किधर है? पाकिस्तान के थिंक टैंक किधर है? पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक जो मिशन जाते हैं वो किधर है? आपको कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रहे। इसके ऊपर एक सन्नाटा है, मुजरिमाना खामोशी है, लागर्जी है, ये समझ इन कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल है। शेखोपुरा में नारंग मंडी के करीब से जय सिंह वाला और चक्रियाल में धमाकानुमा आवाज और शदीद फायरिंग की इतलात इंडियन बॉर्डर से मुल्हिया का इलाका है। फिर जलालपुर जटा, वहां पर हालात संगीन हो गए हैं और कौम से दवाओं की अपील की जाती है। नफ्सियाती एज इंडिया लेना चाह रहा है और पैनिक फैलाना चाह रहा है। पैनिक तो नहीं फैल रहा, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंडिया क्या कर रहा है। नूर खान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बाद मौजूद हूं, और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया। और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान का परचम लेकर बाहर निकले हैं, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं। जहां भारत की जानब से शदीद हमला किया गया, नूर खान एयरबेस टारगेट का भारत की जानब से 2 दफा यहाँ शदीद हमला किया गया, 3 दफा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है जी इस टाइम पिंडी की सड़कों की, ये सूरत हाल है इस टाइम। मैं यहाँ कहीं हूँ, मेरे सामने मैं अपार्टमेंट में खड़ा था उस टाइम जिस टाइम ये धमाका हुआ है, और मैं फौरन जो है वहां से निकला हूँ। इस टाइम पे मेरे कजन इस टाइम पे कार पे लगे हुए थे और मैं उनको दिखा रहा था लाइव सारा सिचुएशन। अब ये है कि हमारी जो न्यूज है वो इस टाइम गलत बता रही है, आवाम को गलत गाइड कर रही है, अंदर की जो न्यूज है वो सच नहीं बताई जा रही। अब हमारा यही है कि जो चीज सच है वो सच दिखाई जाए। हुए थे 4-5 किलोमीटर दूर से सफर करके आए, हमें वहां पे बैठे आवाज आई तो एकदम सारे जो बैठे हुए थे वो सारे घबरा गए। फिर जैसे ही हमने अपना मोबाइल द्वारा निकाला तो उस पर खबरें गर्दिश करने लगी कि हाँ यहाँ पर धमाका हुआ, पूरा एयरबेस जो है धुएं में तब्दील हुआ। फिर बात करेंगे मुरीद एयरबेस की, चकवाल में। बिल्कुल, चकवाल में मुरीद एयरबेस पर भी धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें सामने आई है, एक के बाद एक कई धमाके नाम सुने गए हैं। इसके अलावा तीसरा एयरबेस जहाँ पर अटैक हुआ है, शोरकोट के रफीकी एयरबेस पर अटैक हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके एयरबेस पर अटैक हुआ है। और चौथा एयरबेस आपके सामने इस वक्त मैप के माध्यम से सुक्कुर एयरबेस, ये सिंध प्रांत का वो इलाका जहाँ पर सुक्कुर एयरबेस हुआ करता था। अब चूंकि धुआं इलाका हो चुका है, एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा। और 4 फ्रेंड्स तो देखा होगा भाई आपने कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो जाहिल कौम है बेफालतू के भाई 3D जो वीडियो गेम है उनकी वीडियो निकाल के एडिट करके अपने ऑफिशियल हैंडल से शेयर कर रहे हैं कि भाई इंडिया के राफेल हो गया, ब्रह्मोस हो, जो मिसाइल हो गए, इनको उन्होंने तबाह किया है और इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। जबकि इंडिया ने भाई 11 एयरबेस जो है उड़ा दिए हैं, जो उनके कराची लाहौर का स्टेडियम तक उड़ा दिया भाई इंडिया ने। अब इनके जो आर्मी चीफ है, यहाँ तक कि इनकी जो आवाम है वो भी सेलिब्रेट कर रही है भाई।
और इनके मीडिया रिपोर्टर की झूठ तो आप देखोगे बस आपको पता चल जाएगा कि जाहिलों की कोई कौम नहीं होती, यही जाहिल है। पाकिस्तानी एक नंबर के जाहिल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब इंडिया ने उनके जितने भी टेरर जो अड्डे हैं सबको तबाह कर दिया भाई, सबको तबाह कर दिया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने यहाँ पे ड्रोन छोड़ने शुरू किए तब उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएट किया, उनके ऊपर ईंट से ईंट बजा दी। और अब जो है इंडिया ने भी बता दिया कि करीबन 11 एयरबेस उड़ा दिए भाई पाकिस्तान के। बहुत सारा नुकसान यहाँ पे हो चुका है पाकिस्तान को। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी हो रही लड़ाई हो रही है आगे और होगी? क्योंकि सीज फायर अभी हो चुका है, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान जो है यहाँ पे अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तो देखते हैं आने वाले 1-2 दिन में कि क्या होता है। क्या पाकिस्तान जो है वर्ल्ड के नक्शे से गायब होने वाला है? तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। जय हिंद। मैं आपको मिलता हूँ एक नई वीडियो में।